ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो सुकाई था, वो फूल के पेड़ को बहुत बुरी तरीके से मसल रहा था। एंड देन जान ईबो को कार में बैठाने के बाद उसको टाटा करते हुए वापस अपने घर की ओर चला आता है। घर आने के बाद अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता है, मम्मा मैं बहुत 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 खुश हूँ। हाँ, अब लग रहा है फाइनली सभी चीज़ें अच्छी हो रही है। उसकी मम्मा धीरे से जान को ऐसे मारते हुए कहती, और मेरा बेटा भी ग्रोन अप हो गया है। आई एम हैप्पी टू बेटा। उसके बाद वो तीनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं सुकाई, जो कि अपने घर में खिड़की के पास खड़ा होकर के बस एक ही बात सोच रहा था, हमेशा से वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता आया है ना, अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे किस तरह से वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो ओनली फॉर मेरा और मेरा ही होने वाला है। इतना बोल करके उस खिड़की को वो बंद कर देता है, पूरे कमरे को अंधेरा करके बेड पे जाके लेट जाता है और कहता है, कल के बाद सिर्फ वो मेरा ही होगा। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था जान। वो उठता और कहता है, हाँ फाइनली मैं याओ गगा के साथ में काम करने वाला हूँ। मॉम क्या मैं ठीक लग रहा हूँ। और 3-4 कपड़ों को लाकर वो दिखा रहा था अपनी मॉम को। उसकी मॉम स्कूटर लेके आते हुए कहती है, बदमाश लड़के, अभी देखो मॉर्निंग के 8 बज रहे हो, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। हाँ, तो जान कहता है, मॉम मैं उनके सामने ना वेल मेंटेन बॉय बन के दिखना चाहता हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं, बताओ ना। फिर उसकी मॉम एक चेकर्ड शर्ट, एक जीन्स, ये पेयर सेट जो कॉम्बो था उसे सेलेक्ट करके देते हुए कहती है, इसमें मेरा बाबा बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। जान उछलता हुआ अपने रूम में चला जाता है। एंड देन उस कपड़े को वेयर करता है, अच्छे से रेडी होता है, बाल वाल सेट करता है। वो बहुत ज़्यादा हमारा प्रीटियस लग रहा था। बाहर आते हुए कहता है, मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। उसकी मम्मा तो जान को बस आंखें फाड़ के देख रही थी। सच में ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि क्या ही कह सकते थे। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल को ज्वाइन करते हैं। देन ब्रेकफास्ट होने के बाद हमारा जो जान था वो वांग मैंसन के लिए निकल जाता है। वो टैक्सी लेके आया था। टैक्सी वाले को विदा करने के साथ ही जैसे वो अंदर जाने वाला था, वो उछलते हुए अंदर आ रहा था। उसने कुछ मॉम के हाथ के बने हुए कुछ खाने का सामान भी लिया हुआ था, जो उसकी मॉम ने बनाया हुआ था। वो सभी चीज़ों को लेकर के अंदर आ रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वहाँ ईबो जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ था, वो सीढ़ी से उतर के आ रहा होता है। जैसे ही जान को देखता है, कहता है, जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जान कहता है, वो मैं सीजन के पास आया था ताकि वो मुझे यागो के पास ले जाए। सीजन कहता है, क्या मतलब। फिर जान सारी बात हाईकॉन गोगो को बता देता है। हाईकॉन कहता है, दैट्स ग्रेट, तो तुम्हें अच्छा है ना, तुम उसके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। मैं उससे कहता हूँ ठीक है। उसके बाद हाईकॉन उसे वीडियो कॉल पे बात करता है। एंड देन कहता है कि जान तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। वैसे मैंने उसे खुद से पढ़ाया, तुम्हें जानते हो ना, यू नो ना। तो हाईकॉन की बात सुन करके याओ कहता है, मुझे पता है, 1000 बार मैं सुन चुका हूँ। कभी कभी तो मुझे जेलस होती है। क्या ही बोल सकती हूँ, मैं आती हूँ, उसे पिक कर लूँगी ऑफिस से। इतना बोल करके वो कॉल को कट कर देता है। अब जान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तो वो कहता, तो मैं भी चलूँगी आपके साथ। हाईकॉन कहते, ठीक है। उसके बाद वो सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो जान कहता, मेरा हो गया, मैं करके आया हूँ। उसकी मॉम वांगजी की मॉम कहती है, बाबा अब आए हो तो थोड़ा सा कर लो। अब सबका लाडला बच्चा जो था वो बैठ जाता है। एंड देन सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको फूड दे रहे थे। बेचारा हमारा एकदम पेट फुल करके खा लेता है। एंड देन वो करता है, वो कहता है, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, इसलिए मैं बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा। वांगजी उसके लिप्स को साफ करते हुए कहता है, कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है, सब सही है, और तुम खाओगे तभी तो चबी होगी ना। ऐसे देखो तो कितने पतले दुबले हो, पतली बांस की छड़ी। अब इतना सुनना था कि जहान कहता, ईबो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं पतली बांस की छड़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ईबो कहता, वो खुद का वेट करो, 15 केजी से ज़्यादा आएगा ही नहीं। हाँ, इतना बोलकर वो दोबारा से खाना शुरू कर देता है। बेचारा जान हमारा मुंह फप करके बैठा हुआ था और सभी घर वाले को हंसी छूट रही थी। इन दोनों को इस तरह से नोक झोंक करता हुआ देखकर अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद वो तीनों जान ईवो के साथ काम बैठता है, और हाईकॉन वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके फादर भी निकल चुके थे। घर में अंकल और उसकी मॉम रह गई हुई थी। कार से जैसे उतरता है तो जो होते हैं ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड एंड देन
कुछ एम्प्लॉयज़ वो सभी आके खड़े हो गए थे। तो पहले सीचन इन करता है और उसके बाद वांग जी उसके साथ ही था। फिर विंग उसके पीछे था। विंग जब पीछे पीछे चल रहा था तो हमारा वांग जी उसे अपनी ओर करता है और उसके कमरे में हाथ डाले उसे लेके जा रहा था। विंग तो पहले तो सभी लोगों को देखता है एंड देन वो मतलब वो ईबो को देख रहा था। ईबो कहता है व्हाट? जान कहता है क्या हम सबको बताने वाले हैं? तो ईबो कहता है सबको पता चलना भी चाहिए कि तुम मेरे हो, समझे ना? इतना बोल करके वो अपनी आंखों के ऊपर गॉगल्स डालता है एंड देन बड़े स्टाइल से चल रहा होता है। अब सभी लोग एग्जैक्टली वो पहले भी ऑफिस जा चुका था लेकिन विंग पहली बार आया था और जब देखता है कि हमारे सर किसी को अपनी कमर में हाथ डाले आ रहे हैं तो सबको आश्चर्य हो रहा था। वहीं पे याओ भी आके लॉबी में बैठा हुआ था और वो हाईकॉन के आने का वेट कर रहा था। वो आता है और हाईकॉन उसके पास भाग के जाते हैं और उसे वैसे ही गले लगा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अभी याओ हवा में ऐसे झूल रहा था और हमारे जानजान का पूरा मुंह ओ बना हुआ था। ये वो धीरे से उसे कहता है अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मक्खी चली जाएगी। जानजान कहता है ओ सा टाप, कितना रोमांटिक है ना ये वो उसकी बात सुनकर कहता है तो क्या तुम्हें भी चाहिए? तो हमारा जानजान कुछ भी नहीं बोलता और कहता है नहीं मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना बोल करके वो उसे ऐसे क्यों लेके ऐसे टसका देता है एंड देन हटने के लिए बोलता है पर हमारा ईवो उसे और अपनी करीब खींचते हुए कहता है ऐसे ही रहो। उसके बाद सीजन कहते हैं चलो मेरे साथ, ठीक है ऊपर। फिर वो चारों एलिवेटर में आ जाते हैं और बाकी के जो लोग थे वो बाहर रह गए थे, वो चारों अंदर थे। विंग उसे ही बार बार घूर रहा था तो याव कहता है क्या हुआ तुम मुझे देख रहे हो? तो जान कहता नहीं तो याव कहता है मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ इसलिए। जान बेचारा पूरा शौक और कहता है हाँ, आपको कैसे पता? याव कहता है तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है इसलिए मुझे पता है। वैसे तुम मेरे साथ काम करने वाले तो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना? जहान कहता है थैंक यू गोगो, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो चारों सीजन के कैबिन में आ गए थे। सीजन का कैबिन जो कि बहुत बहुत बड़ा ह्यूज था। वहाँ आने के बाद वो लोग बैठे हुए थे और सीजन ने कॉफ़ी के लिए भी अपनी असिस्टेंट को बोल दिया हुआ था। वो सभी जब बैठे हुए थे वो सभी बातें कर रहे थे और कॉफ़ी को भी इंजॉय कर रहे थे। तो याव कहता है जैसा कि मुझे हाईकॉन ने बताया कि उसने तो खुद तुम्हें पढ़ाया है तो उसे तो ऑलरेडी पता है ही, तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, है ना? तो जानजान कहता है इसीलिए तो मैं भी आया हूँ। वैसे भी मेरा लास्ट ईयर है और अभी भी 1 साल का कोर्स बचा है पर फिर भी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और एग्ज़ाम की भी मैं प्रिपरेशन कर लूँगा क्योंकि मुझे हाईकॉन गगा करा देंगे। तो याव कहता है और साथ में मैं भी करा दूँगा, है ना? कॉफ़ी पी लेने के बाद वो दोनों आई मीन याव और जानजान ईबो को और सीचन को दोनों को गले लगते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने ही लग रहे थे। एंड देन दोनों को बाई करते हुए प्राइवेट एलिवेटर से नीचे आ जाते हैं। याव अपने चेहरे पे गॉगल डालता है एंड देन कार में आके बैठ जाता है। वो लोग उस कंपनी जहाँ पे याव का अपना खुद का कंपनी था वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो सभी को बता रहा था और बोल रहा था कि आज से जानजान के बारे में वो भी हमारे साथ काम करेगा। जानजान जो कि इस सब फील्ड में नया था तो वो बताने के बाद याव अपने कैबिन में चला जाता है और जान वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। वो डिज़ाइनिंग वगैरह का जो ग्राफ वगैरह था वो सब एक्साइटेड होकर के देख रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की मटकती हुई आती है और कहती है तुम क्या नए आए हो यहाँ पे? जान कहता है जी मैं यहाँ नया आया हूँ। तो वो लड़की उससे कहती तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ सकते हो। जान कहता है कौन, मैं? वो लड़की अपना गॉगल्स उतारते हुए कहती है कोई और दिख रहा है क्या? तो जान कहता है पर मैं क्यों लाऊं, मैं यहाँ काम करने आया ना कि कॉफ़ी लाने। वो लड़की कहती है अगर तुम नहीं लाए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूँगी, तुम्हें नहीं पता? हाँ। जान कहता ओ अच्छा सच में? कौन निकालेगा मुझे? मैं तुम्हें ना निकलवा दूँ, ऐसे कर रही थी। तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सारा पानी जो था ना जूस वाला वो जान के सर के ऊपर डाल देती है। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर उसके पास जाने वाला होता है तभी आओ वहाँ पे आते हुए कहता क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि एक भाग करके उनको जाके बता दिया हुआ था कि उस रूम में आर्ग्यू हो रहा है। वो लड़की झूठ मूठ कर उसके पास आते हुए कहती है देखो ना याओ ये मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। या जान के पास आते हुए टिश्यू को ले करके उसे पूरा क्लीन करना शुरू करता है। एंड देन कहता है जान क्या हुआ है तुम्हें? जान कहता है देखो ना उसने मुझे कॉफ़ी लाने के लिए बोला गगा, मैंने मना किया तो उसने मेरे ऊपर जूस डाल दिया। मींगा को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो कहता है से सॉरी लीजा। लीजा कहती है बट वाट और वाई, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? वो तो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है ना, मैंने उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोल दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? हाँ वो ला के दे तो सकता था ना। या कहता है ये मेरा भाई है और इसे
उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि तुम सब मुझे देते हो। और वो सभी स्टाफ्स को बोल रहा था क्योंकि वो उतना ज़्यादा हड़कंप मच गया था। और वो बहुत बड़ा फील्ड टाइप का, मतलब हॉल टाइप का एरिया था जहाँ पे सभी लोग आराम से काम कर सकते थे। तो वो सभी को ऐसे धमकाते हुए बोलता है, और अगर किसी ने भी कभी भी इसके साथ बदसलूकी से या बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी की ना, फिर मैं तुम सबको फायर कर दूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो जहान को अपने कैबिन में लेके आ जाता है एंड देन उसके सूटेबल नाप का एक कपड़ा निकाल कर उसे देते हुए कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ और चेंज करके आ जाओ। जहान जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था, वो मुंह बनाते हुए उस कपड़ों को लेके वॉशरूम चला जाता है, खुद को फ्रेशन अप करता है एंड देन चेंज करके बाहर आता है। बाहर आ गया हुआ था तो याओ उसे कुर्सी पे बैठाता है एंड देन उसका मेकओवर करता है। जहान इतना ज़्यादा गॉर्जियस और प्रिटियस लग रहा था, मतलब सच में वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। सब कुछ करने के बाद वो उसके सामने से हटते हुए कहता है, देखो खुद को। अब जहान जब खुद को आईने सामने मिरर में देखता है, वो पूरा का पूरा मुंह हॉ करके देख रहा था और कहता है, काका मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। तो याओ कहता है, तुम्हें मेरे जैसा बनना था ना, अब कैसा लग रहा है। जहान एकदम एक्साइटमेंट में खुश, मतलब नाचते हुए इसके गले लगते हुए कहता, गगा मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा लग भी सकता हूँ रियली। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, या को अच्छा लग रहा था कि चलो इसका मूड फ्रेश तो हुआ। फिर वो दोनों उस पर काम करना शुरू करते, जो कुछ भी था। जहान को थोड़ा बहुत आती थी तो वो भी उसे असिस्ट कर रहा था और मेंग्या काम करते जा रहा था। उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसपे कोट वगैरह, फैशन डिज़ाइनर में जो अजीबोगरीब कपड़े होते हैं उन सब का डिज़ाइनिंग वगैरह करना था। जहान उन सबको स्केचिंग को देख रहा था एंड देन करने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद वो सभी थिंग्स जो या उसको सिखा रहे थे वो सभी चीज़ों को करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि फ़ैशन वीक होने वाला था और उसे बहुत सारे ड्रेसेस और डिज़ाइन को अलग अलग सेलेक्ट करना था ताकि उसकी ड्रेस को ट्रेंडिंग में ले जाया जा सके। अब वो सभी थिंग्स होने के बाद हमारा जान जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा थक भी गया था, शाम हो चुका था। उधर वो दोनों भाई उस ऑफिस में काम कर रहे थे और यहाँ पे वो एज़ यूजुअली जो कि हाँ सुकाई को जॉब पे रख लिया गया था। तो वो जब आया हुआ था तो वो काम कर रहा था, वो मौका तलाश कर रहा था कि वो किस तरह से वो ईबो के करीब जा सके, और वो तो बस मौका तलाश रहा था। पूरा दिन उसे टाइम नहीं मिलता है, पर शाम में जब जैसे ही ईबो बाहर जाने वाला होता है, सुकाई उसके पास जाते हुए कहता है, ईबो क्या हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं। ईबो कहता है, ऑफिस आवर ख़त्म हो गया है तो आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए अब। सुकाई कहता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ एक कप कॉफ़ी तो पी ही सकते हो ना। वो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों नीचे आ जाता है। उसके बाद सुकाई उसके लिए कॉफ़ी बाय करता है एंड देन उसके कॉफ़ी में नशे वाली दवाई मिला देता है। उसके बाद वो लेके आता है और ईबो को देता है पीने के लिए। ईबो वो कॉफ़ी लेता है एंड देन पीता है। वो बातें कर रहे थे प्रोजेक्ट से रिलेटेबल ताकि उसे शक ना हो। वो दोनों जब बातें कर ही रहे थे तो ईबो को हल्का हल्का नशा हो रहा था। फिर भी वो खुद को खड़ा करता है एंड देन वहाँ से जाने लगता है। सुकाई कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। ईबो जो कि चक्कर खा के गिरने वाला था, सुकाई उसे बैक से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। ईबो कहता है, पता नहीं पर मुझे अजीब सा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आ रहा होता है। सुकाई उसके पीछे जा रहा था। बाहर आते आते कार पार्किंग में आते आते ईबो बेहोश हो चुका था। सुकाई तो बस यही सोच रहा था। उसके बाद वो उसे आराम से अपनी कार में ले जाके बिठाता है एंड देन उसके सीट बेल्ट को टक करता है। टक करने के साथ वो उसमें बैठ जाता है और कहता है, हाँ फाइनली तो आज तुम मेरे हो जाओगे एंड देन उसके बाद फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो सुकाई को सुकाई ईबो को लेकर के निकल जाता है। वो वहाँ से निकलने के बाद एक प्राइवेट रूम को उसने पहले से ही बुक करके रखा हुआ था, वो वहाँ जाता है। जैसे तैसे करके उसे वहाँ पे लेके जाता है और वो होटल उसी टाइप का था, उसी सब काम के लिए था, इसीलिए वहाँ का जो सर्वेंट बोल सकते हैं, स्टाफ बॉय बोल सकते हैं, वो उसकी हेल्प कर रहा था। वो दोनों मिलकर, मतलब 2-3 जन थे और सुकाई था, वो सभी मिल करके ईबो को एक रूम में ले आकर के पटक देते हैं। सभी लोग थक गए थे क्योंकि उसका बॉडी थोड़ा ब्रॉड था ना, तो हैवी था। पटकने के बाद सब थक गए थे और उसके बाद सुकाई उसे पैसा दे देता है, देन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुकाई उस डोर को बंद कर देता है। बंद करने के साथ ही वो उसके पास आता है। पहले तो उसके कुछ कपड़े को, मतलब जैसे बटन्स को और पैंट्स के बेल्ट को, टक को, ये सब अनटक करके एंड देन उसके बगल में लेट जाता है और कुछ पिक्चर्स लेता है। ऐसा लगना चाहिए कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था। वो सभी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वो फ़ोन को सेफली रख लेता है और वो मतलब ऐसे सिडक्टिंग वाले पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था ताकि यकीन आ जाए लोगों को। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जब उसके कपड़ों को अनवेयर करना शुरू करता है तो वांगजी जो कि बेहोश हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे पता भी नहीं चल रहा था और सुकाई उसके पूरे बॉडी के ऊपर हाथ फिरा रहा था। तभी उसके पॉकेट में फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फ़ोन हमारे विंग ने जान ने किया हुआ था। सब बहुत
एक फुल रिंग होकर कट जाता है और ईबो जब फ़ोन पिक नहीं करता है तो वो सीचन को कॉल लगा देता है। सीचन बोलता है वो तो निकल गया है। अब जब घर पे फ़ोन लगा के जान पूछता है तो कहता है वो अभी तक नहीं आया और टाइम ज़्यादा हो चुका था। अब जान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तो याओ से कहता है गगा क्या क्या हुआ होगा उसे, वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, घर नहीं गया है और अभी वो इतना मतलब हाई लेवल पे काम नहीं कर रहा है कि वो किसी एम्प्लॉय से या क्लाइंट के साथ मिलने गया होगा। मेंगाओ कहता है कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, ठीक है ना। फिर वो सीजन से बात करता है और जान जो कि पैनिक हो रहा था उसे बुरा बुरा आशंका और नेगेटिव जो थॉट आते हैं ना, मतलब किसी पर्सन को लेकर के ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे उसके दिमाग में और वो ऐसे ना चहलकदमी कर रहा था, इधर से उधर टर्न 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 होकर घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूखा है, उसके सच को अनबेयर कर चुका था, उसके कूट को अनबेयर अभी निकाला नहीं था। वो उसे जैसे ही बिठा के निकालने वाला होता है ना, ये वो हल्का हल्का उसे होश आने लगा था। वो सुकाई को धक्का देते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, सुकाई कहता है कुछ भी नहीं कर रहा, वही जो तुम्हें चाहिए और मुझे भी, मैं बस वही तो कर रहा हूँ। अब ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे दूर हटाते हुए कहता हटो। ईवो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो बस जैसे तैसे अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो खड़ा होता है और अपने शर्ट्स को बटन को लगाना शुरू करता है। सिर्फ उसको बैक से हक करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब करो पर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। ये वो उसके हैंड्स को रिमूव करते हुए कहता है प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी राइट नाउ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुका कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाला। इतना बोल करके उसके आगे आता है और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, ईवो जो कि उस कॉफ़ी की वजह से उसको गैस बन रहा था बहुत ज़्यादा, वो वॉमिट करने वाला ऐसे बना लेता है और उसको धक्का देता है जिस वजह से सुका सीधे नीचे गिरता है और ईवो भागता है वॉशरूम की ओर। वहाँ जाके वॉमिट करने लगता है। वॉमिट करने के बाद वो बहुत सारा पानी अपने चेहरे पे फ्लिस आउट करता है एंड देन अपने आप को देखता है। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी और उसे अजीब सा गर्मी जैसा भी लग रहा था। वो कहता है ये क्या हो रहा है मुझे। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देन जान को कॉल करता और कहता है जान जान यहाँ यहाँ, इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है। जान को समझ ही नहीं आया था कि एक्चुअली ईवो ने कहा क्या है, बट फिर भी वो कहता गगा गगा देखिए ये फिर सीचन जो जिस नंबर से आई मीन ईवो के नंबर को ट्रेस करवाता है तो फिर उसे पता चल जाता है उस होटल का। सीचन याओ और जान तीनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सुका जो था वहाँ से जा चुका था और ईवो अपने आप को बस काम डाउन कराने की कोशिश कर रहा था और बेड पे था और उसने अपने आप को ही ऐसे अराउज फील होने की वजह से ऐसे टच करना शुरू कर दिया हुआ था। जब सीचन और तीनों उस रूम में एंड करते हैं तो उसकी हालत देखकर वो कहते ये क्या हो रहा है, इसे हमें इसे जल्दी से घर ले जाना होगा। तीनों जैसे तैसे करके उसे कार में डालते हैं। सीचन और याओ आगे बैठे हुए थे और ईवो और जान पीछे बैठा हुआ था। वो इस तरह से कर रहा था तो हमारा जानजान कहता है गगा मैं क्या करूँ। याओ कहता है कुछ भी नहीं करो, अपने हाथ उसको दो, वो खुद कर लेगा और वो रिलैक्स रहेगा, तब तक हम घर चलते हैं। जान कहता क्या मैं यहाँ कार में, कहता है टेंशन मत लो हम नहीं देखेंगे ठीक है ना। जान कहता ओके ठीक है। वो ओनली फॉर अपना हाथ दे रहा था और वो उसके हैंड्स को लेके अपने फ्रंट पे चेस्ट पे वेले एरिया पे ऐसे ओनली फॉर फिरा रहा था। वो जब भी नीचे जाने की कोशिश करता जान अपने हाथ को हटा लेता था एंड देन उसे रोकता था। जैसे तैसे करके वो तीनों उसके साथ स्ट्रगल करते हुए घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद कुछ सर्वेंट्स और सीचन उन दोनों मिल करके उसे बेडरूम में फेंक के आते हैं और नीचे याओ भी आया था, जान भी आया हुआ था। सीचन और याओ दोनों एक साथ बोलते हैं जान तुम ऊपर जाओ। दोनों की बात सुनकर जान तो डर ही गया था कि क्या मतलब। सीचन कहता अभी समझाने का वक्त नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, इसलिए जाओ तुम। जान कहता है आर यू श्योर ना। जान की बात सुन करके सीचन और याओ अपना सर ठोक रहे थे। उसकी माँ आते हुए कहती है कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों फ्यूचर में हस्बैंड बनने वाले हो और तुम कह रहे हो आर यू श्योर ना, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है। जान कहता नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसकी मम्मा जाते हुए कहती दरवाज़ा अच्छे से बंद करना वरना। वो कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। इतना बोलकर वो अंदर जाता है। उसके बाद उसकी मॉम हाथ को क्रॉस किए हुए कहती तो तुम अपना बताओ। फिर जो हमारा याओ था वो कहता है हेलो मैम। उसके बाद सीजन की मॉम उसके कान को पकड़ते हुए कहती है इतने दिन लग गए तुम्हें इसे लाने में, तुमने बताया क्यों नहीं, इतना ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट और ब्यूटीफुल है। हाँ। उसके बाद वो आकर के ढेर सारा पपी लेती है उसके मुंह पर, कहती है हाँ मेरा दोनों बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है, मैं तो फूल ही नहीं समा रही हूँ, और इतना बोलकर हक कर लेती है।
यहाँ को थोड़ा डर लग रहा था कि क्या सच में उसकी मॉम इतनी ज़्यादा डेंजर हो सकती है, पर इतनी ज़्यादा क्यूट और मतलब ब्यूटीफुल उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिला। वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी तिरछी आंखों के साथ में सीचन को देख रहा होता है। उसके बाद उसकी मम्मा सीचन को और याओ को दोनों को सोफे पे लाके बैठाती है, उसके लिए कॉफ़ी का अरेंज करवाती है और वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती हैं। याओ अपने बारे में इंट्रो देते हुए कहता है कि उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है पेरिस से, एंड देन वो यहाँ पे अपना खुद का छोटा सा कंपनी ग्रोन अप कर रहा है। और अभी बाकी तो सबको पता ही था कि जान उसके साथ असिस्ट करने जा रहा था। उसके बाद बोलता है कि वैसे मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है मॉम, सीचन बोलता है कि वांगजी के साथ क्या हुआ है और उस कमरे में ईवो के साथ कौन था, लेकिन हम पता लगा लेंगे, ठीक है ना, या फिर वो जब होश में आएगा तो बता देगा। उसकी मॉम कहती है ठीक है, पर अब मैं वेट नहीं कर सकती और मैं तुम दोनों की शादी एक ही दिन करवा दूँगी, बस बहुत हुआ सीचन, अब तुम मना नहीं कर सकते। अभी ये बात शादी के बाद सुनकर हमारा बेचारा याओ लाल टमाटर हुए जा रहा था और कहता है, मतलब उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, तो सीचन उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, याओ क्या तुम एग्री हो? याओ हाँ में सर हिला देता क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता था। उसकी मॉम दोनों को ऐसे ब्लेसिंग्स देते हुए कहती है, तो तुम दोनों बातें करो, मैं अभी जाती हूँ डिनर का अरेंज करने के लिए। तब तक वो ऊपर देखते हुए कहती है, हाँ उन दोनों का क्या ही होगा, लगता है उनका डिनर उनके रूम में ही भेजना पड़ेगा मुझे। मेरे बच्चे, बस तुम ठीक रहना, वरना बाद में तो सारी चीज़ों को मैं देख ही लूँगी। इतना बोल कर तो किचन में आती है तो किरण आते हुए कहता, भाभी क्या सब ठीक है? उसकी मॉम की वांगजी की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है, पता लगाओ वांगजी के साथ में ईबो के साथ में ये सब किसने किया है और उसे जल्दी से निपटाओ, ठीक है ना? किरण कहते हैं जी। इतना बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।